नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इंडियन हिस्ट्री बेचू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ शुरू की गई है अरिहंत बुक की, ये चौथा उसका भाग है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया था। इसमें अगला प्रश्न है यहाँ से, महत्वपूर्ण जितने फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाएंगी। स्कंदगुप्त 1455 से 1461 ईस्वी में गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। तो प्रश्न पूछा जाएगा, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील किस पर्वत पर स्थित है? गिरनार पर्वत। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हुआ। हुणों का आक्रमण कब शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। ठीक, दिनार किसने जारी की? गुप्त राजाओं ने। तो दिनार जो है गुप्त राजाओं ने जारी की। दिनार क्या होता है? स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। कायस्थों ने सर्वप्रथम जो वर्णन है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़, जो झांसी में का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे अधिक प्रसिद्ध जो कवि थे कौन थे? कालिदास। तो कालिदास किसके शासनकाल के कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। या पूछ सकता है कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको याद रखना है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर, जो वर्तमान जो है कुरुक्षेत्र के निकट, हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट। प्रश्न कई बार पूछा आया, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट, एकदम याद कर लीजिए। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की रचना है तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की रचना है। ये तीनों आप याद रख लीजिए, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। चीनी यात्री हेंगशॉन्ग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री हेंगशॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। महाबलीपुरम के एकाश्मात्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। एकाश्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं बीएचयू बीए में, तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एकाश्म रथों का मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये आप लोग याद रखिएगा। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर, दोनों का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, देखिए ये कैलाशनाथ मंदिर है, ये केवल कैलाश मंदिर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की।
कौन? ध्रुव राष्ट्रकूट का वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे? 3 वंश थे, तीनों का नाम आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, प्रश्न जो है BHU BA में पूछा हुआ है। 3 प्रश्न में चौथा विकल्प था, तो प्रश्न पूछा था कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इसमें कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो 3 वंश तो शामिल थे, एक चौथा शामिल नहीं था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 जो है बौद्ध, 1329 हिंदू और 30 से 34 जो है जैनों की गुफाएं हैं। तो इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों की गुफाओं से संबंधित है एलोरा। तो तीनों धर्मों से संबंधित है, जैन, हिंदू, बौद्ध। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर निर्माण कराया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, मंदिरों से संबंधित एक अलग पेज आप लोग बना लीजिएगा, उसमें सारे मंदिरों और उसको किसने निर्माण कराया ये लिख लीजिए। तो मैक्सिमम चांस है एक प्रश्न आपके यहाँ से कंफर्म हो जाए, और उसे डेली बेसिस पे आप लोग देखते रहिएगा। 10 से 12 जो है महत्वपूर्ण है, वो आप लिख लीजिए, उसमें से 1-2 आ जाएंगे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। पाल वंश का सबसे महान शासक था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य के द्वारा करवाया गया। कविराज की उपाधि से विभूषित जो शासक था वो था राजा भोज। राजा भोज को कविराज की उपाधि मिली थी। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदरबाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंदरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो थी। तो चंदरदाई पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदरदाई की। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंदरदाई। और किसका कवि था ये? तो पृथ्वीराज तृतीय का। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। अब यहाँ से देखिए मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहे थे, अब मेडुअल हिस्ट्री में चलेंगे। जैसे ही भारत में मुसलमानों ने आक्रमण किया, वो काल जो है मध्यकालीन इतिहास से आप बोल सकते हैं। तो कब चालू हुआ? तो आप कह सकते हैं 712 से। क्यों? क्योंकि इसमें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इससे पहले भी आक्रमण होते आए थे, लेकिन वो असफल हो गए। पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो अरबों ने किया। महमूद गजनवी ने 999 से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने
सबसे चर्चित इसके जो आक्रमण थे 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह प्रश्न भी आया है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे किस वर्ष में, किस ईस्वी में आक्रमण किया, तो 1025-26 में। महमूद गजनी को गाजी यानी विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुत शिकर कहा जाता था। महमूद गजनवी को गाजी और बुत शिखर कहा जाता था। तो ये दोनों निकनेम आपको याद रखने हैं कि गाजी या बुत शिखर किसे कहा जाता था, महमूद गजनवी को। अलबरौनी फिरदौसी उशरी फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये 4 कवि कौन कौन? अलबरौनी, फिरदौसी, उशरी, फारूकी, ये चारों महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। यह आक्रमण मुल्तान और सिंध पे था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया। पहला 1175, दूसरा 1178। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गोरी की हार हुई। ये भी मोहम्मद गोरी ने लड़ा था 1191 में। तो कब लड़ा? 75, 78, फिर 1191 में। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। तो यहाँ से ही कई प्रश्न बनते हैं। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इसमें गोरी की हार हुई थी। और फिर इसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1192 ने गौरी ने फिर तैयारी करके आक्रमण किया, ठीक, जिसमें चौहान पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। पहले गौरी की हार हुई थी 91 में, 92 में गौरी की विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित जो जीते हुए प्रदेश थे उस पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर खुद जो है गजनी चला गया। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्न जो है बताए जाएंगे, जो भाग 5 होगा। तो ये मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि सारे भाग आप लोग देखें, 2 से 3 बार 4 बार देखें, तो मैक्सिमम जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में याद आ जाएंगे परीक्षा के टाइम पे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।